हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम जीके से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जितना भी क्वेश्चन लिए हैं सभी एग्जाम से सिलेक्टेड एवं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को लिया गया है, इसलिए वीडियो को आप सभी को स्किप बिल्कुल नहीं करना है और शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को डिटेल से जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह। सोलर सिस्टम का मतलब क्या समझे कि सौर मंडल। सोलर सिस्टम का मतलब हो गया सौर मंडल। हमारे सौर मंडल में जो है सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे ठंडा ग्रह जो है यूरेनस है, जिसकी टेम्परेचर की बात करें, जिसकी टेम्परेचर जो होता है -224 डिग्री सेल्सियस। इसकी टेम्परेचर कितनी होती है, -224 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा स्थान पर जो है सबसे ठंडा ग्रह के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा नेपच्यून ग्रह। वह कौन सा ग्रह है, नेपच्यून ग्रह। उसका टेम्परेचर की बात करें तो उसका जो है -214 डिग्री सेल्सियस, माइनस में है 214 डिग्री सेल्सियस। हमारे सौर मंडल में अब तक माने गए ठंडे तापमान का रिकॉर्ड यूरेनस का सबसे पहला स्थान है, यानी सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह याद रखिएगा यूरेनस है। और दूसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है ठंडा में, याद रखिएगा नेपच्यून ग्रह, जिसकी तापमान जो है 214 डिग्री सेल्सियस होता है। और सबसे गर्म ग्रह याद रखिएगा शुक्र ग्रह होता है। इस पर एक प्रॉपर एक वीडियो आप सभी को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, उस एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। जो पीछे की तरफ जो है सभी पक्षी जो है आगे की तरफ उड़ता है, और ऐसी कौन सी पक्षी है जो पीछे की तरफ उड़ सकता है, तो याद रखिएगा हमिंग बर्ड। इसका दूसरा नाम की बात करें तो इसका दूसरा नाम जो है गुंजन पक्षी। इसे गुंजन पक्षी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ज़्यादा पॉपुलैरिटी में जो है हमिंग बर्ड के नाम से ही जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है कि सूर्य के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। सूर्य के नाम से जो है कौन सा देश प्रसिद्ध है, याद रखिएगा जापान देश है। जापान देश को एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दें कि जापान देश को जो है उगते हुए सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। याद रखिएगा उगते हुए सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है, जापान को। और सूर्य के नाम से भी किसे जाना जाता है, जापान को ही जाना जाता है। याद रखिएगा यहाँ से 2-3 क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है कि भारत के अलावा और किस देश में गाय की पूजा होती है। भारत में जो है गाय को जो है माता माना जाता है। गाय की पूजा भारत में तो होती ही है, लेकिन भारत के अलावा जो है और किस देश में गाय की पूजा होती है, तो याद रखिएगा नेपाल देश में। नेपाल देश की राजधानी की बात कर ले तो नेपाल देश की राजधानी कहाँ है, याद रखिएगा काठमांडू है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाँचवा की तरफ। अगर आप सभी को यदि कोई सा भी क्वेश्चन का जवाब यदि हमारे बताने से पहले यदि आप सभी को मालूम रहता है तो उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है कि भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदय होता है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सबसे पहले जो है सूर्योदय यानी सूर्य का उदय होता है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पहले डूबता भी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में ही डूबता है। और उगता है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। समझ में आ गया होगा, यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर पाँचवा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारत का जो है प्रथम नागरिक कौन होता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति होता है। और कोई यदि फर्स्ट करता है तो उसके पीछे सेकंड भी करता है, थर्ड भी करता है। तो आप सभी को मन में क्वेश्चन होगा कि फर्स्ट नागरिक जो है, फर्स्ट नागरिक यदि राष्ट्रपति है तो सेकंड नागरिक कौन है, तो सेकंड नागरिक जो होता है याद रखिएगा उपराष्ट्रपति। सेकेंड नागरिक कौन होता है, याद रखिएगा उपराष्ट्रपति। और भारत का जो है थर्ड नागरिक यानी तीसरा नागरिक कौन होता है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री। फर्स्ट नागरिक में याद रखना है राष्ट्रपति, सेकेंड में उपराष्ट्रपति और थर्ड में याद रखना है प्रधानमंत्री। तीनों याद रखिएगा यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां में है कि किस फल को खाने से आँखों की रोशनी तेज होती है।
ऐसा कौन सा फल है जिसको खाने से जो है आंखों की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है? तो याद रखिएगा वो कौन सा फल है? कीवी फल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां में है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बंजर ज़मीन है? सबसे ज़्यादा बंजर ज़मीन जो है कौन से राज्य में है? तो याद रखिएगा राजस्थान में है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 9वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां में है कि इंसान के बाद सबसे ज़्यादा समझदार जीव कौन सा है? तो यहाँ से एक सेंस आप निकाल सकते हैं कि इस पृथ्वी पर जो है सबसे ज़्यादा समझदार जीव यदि कोई प्राणी है तो वह इंसान ही है। और इंसान के बाद यदि दूसरा नंबर पर कोई यदि समझदार जीव है तो कौन सा है? याद रखिएगा डॉल्फिन मछली। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9वां का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां की तरफ। आज के इस वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं और उसमें से आप कितना का सही जवाब दे पाते हैं उसे आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट एवं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लिया गया है इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक एक बार ज़रूर बने रहिए। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में है कि शेर की पहले जंगल का राजा कौन था? यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ होगा से, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ से हो जाएगा कि शेर से पहले जंगल का राजा कौन था? तो याद रखिएगा हाथी। क्या याद रखिएगा? हाथी याद रखिएगा। शेर से पहले अभी कौन है? शेर है, और शेर से पहले कौन था? हाथी था जंगल का राजा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब हमारा 11वां में है कि ऐसा कौन सा देश है जिसके पास एक भी आर्मी सेना नहीं है? यानी एक भी आर्मी का जवान जो है, ऐसा कौन सा देश है जिसके पास नहीं है एक भी आर्मी जवान? तो याद रखिएगा आइसलैंड के पास। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से जो है आप सभी को मालूम होगा कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यानी अब्दुल कलाम साहब को। तो यहाँ से आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है कि मरने के बाद इंसान का दिमाग कितने समय तक जीवित रहता है? जब इंसान की जो है मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो है उसका दिमाग जो है कितने समय तक जीवित रहता है? तो लगभग याद रखिएगा 10 मिनट तक उसका दिमाग जो है काम करता है। उसके बाद याद रखिएगा लगभग में जो है 10 मिनट इसका दिमाग जो है जीवित रहता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? किसानों का मित्र आप सभी को बता दें कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां की तरफ। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो के दिए जाने वाले हर एक नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। तो चलिए हम हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है कि मनुष्य अपने जीवन काल में लगभग कितना वर्ष सोने में बिता देते हैं? तो सामान्यतः मनुष्य जो है 6 से 7 घंटे का नींद लेते हैं, और एक दिन में जो है पूरे 24 घंटे का वक्त होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे सोते हैं। पूरे मनुष्य अपने जीवन काल में लगभग जो है 25 वर्ष जो है सोने में ही बिता देते हैं। याद रखिएगा यहाँ से इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है कि भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? आप सभी को बता दें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि भारत का राष्ट्रीय गान जो है उसको गाने में जो है उसका समय अवधि जो है 52 सेकेंड लगता है, और जिसके रचयिता कौन है? याद रखिएगा जिसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। जिसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है, याद रखिएगा। और आपके मन में क्वेश्चन होगा कि यदि ये सब रचयिता है 52 सेकेंड गाने में लगता है तो आखिर राष्ट्रीय गान क्या है? तो राष्ट्रीय गान याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन है। याद रखिएगा यहाँ से 3-4 क्वेश्चन को
कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, जनगण मन। इसको गाने में समय अवधि 52 सेकेंड और इसके रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मेन फोकस है कि भारत का राष्ट्रीय गान जो है पहली बार कहाँ पर गाया गया था, तो याद रखिएगा कोलकाता में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है कि नदियों का देश किसको कहा जाता है। नदियों का देश जो है किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा चीन को कहा जाता है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में है कि भारत में ज़्यादातर फिल्में किस दिन रिलीज़ होती है। ज़्यादातर फिल्में जो है किस दिन रिलीज़ होती है, तो याद रखिएगा शुक्रवार को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है कि पागल कुत्ते को काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो पागल कुत्ते को काटने से जो है कौन सी बीमारी हो जाती है, याद रखिएगा रेबीज़ नामक बीमारी। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है कि किस देश में एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है। एक भी न्यूज़ चैनल ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर नहीं है, तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक देश में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है कि विश्व में सबसे ज़्यादा डॉक्टर जो है, विश्व में सबसे ज़्यादा डॉक्टर जो है कौन से देश में है, तो याद रखिएगा भारत देश में ही है। सबसे ज़्यादा डॉक्टर याद रखिएगा भारत देश में ही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। भारत का जो है राष्ट्रीय पेड़ याद रखिएगा बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 की तरफ। आज के इस वीडियो में आप सभी को पता ही होगा कि हम टॉप 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं और उसमें से आप अभी तक कितना का सही जवाब दे पाए हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा सभी को कि कितना का आप सही जवाब दे पाए हैं अभी तक। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए हम हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में है कि दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन सा है। दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन सा है, तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है कि कौन सी बीमारी हो जाने पर इंसान आलू नहीं खा सकता है। ऐसा कौन सा बीमारी है जो आपके शरीर के अंदर जब हो जाता है यानी प्रवेश कर जाता है वो बीमारी, तो आलू जो है आपको डॉक्टर के द्वारा मना कर दिया जाता है, यानी आलू नहीं खा सकते हैं। ये वह कौन सी बीमारी है, तो शुगर की बीमारी। शुगर की बीमारी जिसे आप चीनी रोग कहते हैं। चीनी रोग में जो है आलू खाने से मना कर दिया जाता है, यानी इंसान को जब शुगर की बीमारी हो जाती है तो इंसान आलू नहीं खा सकता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन एवं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव कौन सा है। पृथ्वी पर जो है सबसे बड़ा जीव कौन सा है, तो याद रखिएगा ब्लू व्हेल। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव कौन सा है, ब्लू व्हेल याद रखिएगा। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप पूरे टॉप 25 क्वेश्चन में से कितना का सही जवाब दे पाए हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शामिल कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।